हेलो एवरीवन। शॉवी जो जा ही नहीं रही होती है, श्यान भी उसको रूम के अंदर भेजते हुए कहता है कि गुड नाइट, अब सो जाओ तुम। ये कहकर उसके रूम का डोर बंद कर देता है। अब शॉवी भी रूम के अंदर आने के बाद श्यान के बारे में सोच रही होती है और श्यान भी बाहर शॉवी के बारे में ही सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसका सामना शिन से हो जाता है। शिन भी उसे देखकर कहती है कि अंकल आप यहाँ पर। और वो अपने लगेज को भी छुपा रही होती है। उतने में श्यान उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं वर्क के काम से यहाँ पर आई हूँ, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए ना। तो श्यान कहता है कि सब चीजें वगैरह बुक होने पर तुम यहाँ पर आई हो, तुम अंदर कैसे जाओगी। तो वो बताती है कि मैं ग्वांजिन के साथ आई हूँ, अब वही मुझे अंदर ले जाएंगे। ये सुनकर श्यान वहाँ से चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। अब शिन उसकी इस बात से हैरान हो रही होती है कि मेरे अंकल ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो अपना एटीट्यूड काफी चेंज कर लिया। अभी हमें शॉवी दिखाई देती है जो मस्त अपना बात ले रही होती है। तभी उसे श्यान का मैसेज आता है और वो कहता है कि मेरी नीज यहाँ पर आई हुई है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उसे मिलवा देता हूँ, तुम काफी मुझे उसके बारे में पूछती रहती हो ना। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे मना कर देती है कि मैं यहाँ काम से आई हूँ ना, तो किस तरह दूसरे लोगों से मिल सकती हूँ। और हमें माई दिखाई जाती है जिसे ग्वांजिन का मैसेज आता है और वो उसे पूछता है कि मेरा रूम नंबर क्या है और मैं किस होटल में रुका हूँ। उसका ये मैसेज देखते ही वो अपने रूम से निकल जाती है और वो शॉवी के पास आती है। वो बातें कर रहे होते हैं तो शॉवी उसे श्यान की रेस के बारे में बताती है कि वो भी यहाँ पर आ गई है, अब मैं क्या करूँ। अगर उसका और मेरा सामना हो गया तो वो जान जाएगी कि मैं उसके अंकल के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती। पर बायु से समझाती है कि ये बहुत बड़ा होटल है और इसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं और ये मुमकिन भी नहीं है कि तुम्हारा और उसका सामना हो जाए, और वैसे भी वो यहाँ पर आई है, थोड़ी ना चिप कॉन्फ्रेंस में जाएगी। ये सुनने के बाद शॉवी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई के मैसेज का वेट कर रहा होता है, पर बाई तो उसका मैसेज सीन भी नहीं करती। यही देखकर ग्वांजिन सैड फील करता है और हमें श्यान दिखाई देता है, उसका सामना यांग से होता है। यांग उसके पास आकर उससे बात भी करता है, पर श्यान उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शॉवी श्यान से मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसको ये डर लगता था कहीं श्यान उसे मिलने के बाद उसके निज के बारे में बात ना कर दे, इसीलिए वो इसे कहते है कि मैं सोने लगी हूँ। वो लेट तो जाती है लेकिन सोचने लगती है कि उसके आने के बाद मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। और हमें श्यान दिखाई देता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दोस्तों से फोन में बिजी देखकर उसे पूछ लेते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसी प्रिंसेस को ढूंढ लिया, वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हमें भी तो बताओ वो कौन है। श्यान उनको बातें घुमा फिरा कर बता रहा होता है कि उसे मुझ पर क्रश था, मुझे उस पर नहीं था और मैं ये क्रश बनाना चाहता हूँ, वो भी रियल लाइफ में। श्यान की ये बातें सुनकर ग्वांजिन को तो कुछ समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि मुझे तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्यान यहाँ पर बात को बदलते हुए कहता है कि तुम लोग तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तुम लोगों को बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। प्रोफेसर यू तो यहाँ पर मना कर देता है, पर श्यान कहाँ पर रुकने वाला था। वो कहता है कि कोई तो होगी जो प्रोफेसर यू के पीछे पड़ी होगी। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर यू बताने लगते हैं कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करती और जो मुझे लाइक करती है उसे मैं लाइक नहीं करता। मुझे लगता है कि हम दोनों सूट नहीं करेंगे। श्यान तो उसकी ये बात सुन लेता है, पर ग्वांजिन की बारी आती है तो ग्वांजिन कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें शॉवी दिखाई देती है जिसे होटल की तरफ से कॉल आता है और उसे याद आता है कि उसे सुबह उठना है। और उठने के बाद जैसे वो रेडी होकर बाहर आती है तो उसके वेट में श्यान बाहर ही खड़ा होता है और उसके साथ जाने लगती है और जाते हुए सोचने लगती है कि उसकी नींद नहीं आ जाए कहीं पर से। और उसके साथ कार में जाते हुए भी यही बातें सोच रही होती है कि कहीं वो कॉन्फ्रेंस में ना आ जाए। श्यान भी उसे देखता है और उसे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहते हैं कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, जगह चेंज हो गई है ना। तो श्यान उसे कहता है कि मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाओ। अब ये भी इसके कंधे पर सर रखकर सोने वाली होती है। उतने में उसे एक मैसेज आता है जिसका वॉइस नोट उसे तो सुनाई नहीं देता बल्कि बाकी सबको सुनाई देता है। इसमें ये कहते हैं कि तुम तो अपने डैड से मिलने गई थी ना, पर तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंच गई। अब ये तो इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और श्यान भी उसे पूछने लगता है कि क्या तुम इतना एम्बैरेसमेंट फील करती हो जब तुम मेरे बारे में दूसरों को बताती हो। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है और सोच रही होती है कि मैं तो अभी इस कार से बाहर निकलना चाहती हूँ, किसी तरह मुझे इस कार से बाहर निकाल दो। श्यान तो उसे देख देख कर ही उसके मजे ले रहा होता है। अब ये लोग तो कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उसे ये डर लगा रहता है कि इसकी नीज मुझे इसके साथ ना देख ले। तो श्यान से कहती है कि मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैं उसे हाय कहना चाहती हूँ। श्यान भी कहता है कि चलो ठीक है, फिर अंदर जाके मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शॉवी ये सोच रही होती है कि यहाँ पर शिन आ ही जाए, तो जिस शिन का ये वेट कर रही होती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड का, वो शिन तो यहाँ पर नहीं आती, पर उसकी जगह पर शिन जरूर आ जाती है। पर उसे देखकर ये खुश नहीं होती। उसे देखकर शिन कहती है कि क्या आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वो ये सोचकर ही कह रही होती है कि मुझे ये शीट के लिए यूज करना होगा जब भी यहाँ पर शिन आएगी। शॉवी उसे कह रही होती है कि तुम्हें वापस जाने के बाद मुझे कौन कौन से रिपोर्ट बना कर देनी है। ये तो उसकी बातें बिल्कुल भी सुन नहीं रही होती है, बल्कि यहाँ वहाँ प्रोफेसर यू को ढूंढ रही होती है। जैसे उसे प्रोफेसर यू दिखते हैं तो वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से भाग जाती है
और प्रोफेसर यू के पास आती है तो प्रोफेसर यू उससे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वह कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ ना, अपने काम से यहाँ पर आई हूँ और ग्वांजिन के साथ आई हूँ। ये सुनने के बाद यू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ग्वांजिन को जानती हो। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ उसे, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनने के बाद यू जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये यहाँ से ऐसे ही चले गए। और हमें बाई दिखाई देती है जिसे ग्वांजिन देख लेता है और तुरंत ही वो उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास बैठना। तो वो साफ मना कर देती है। शौवी दिखाई देती है जो जैसे ही अंदर आती है तो तीनों लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब शौवी को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे अब यहाँ पर क्या रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उतने में वो तीनों एक साथ ही कहते हैं कि तुम हमारे साथ बैठो हमारे रो में। अब शौवी पर होता है कि वो क्या आंसर देगी। तो वो कहती है कि मैं मिस्टर शिन के साथ आई हूँ तो उनके साथ ही बैठूंगी। शियान के साथ बैठने के बाद वो कॉफी का कहकर बाहर जाने लगती है। शियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इससे पहले प्रोफेसर यू कहते हैं कि मुझे भी कुछ टाइम बाहर जाना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। पर यहाँ पर तो शौवी शियान का वेट कर रही थी कि वो कुछ तो बोलेगा, पर यहाँ पर वो अपना मोबाइल ओपन करके बैठ जाता है। वो बहाना करती है कि मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा देर खड़ी हो गई, और फिर वापस से बैठ जाती है। प्रोफेसर यू कहता है कि आपको अमेरिकानो पीनी है ना, तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद यांग जो एक चेयर छोड़कर दूसरे चेयर पर बैठा हुआ था दूसरे पर्सन के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेता है और फिर शौवी के बगल में आकर ही बैठ जाता है। शौवी के क्लोज आकर उससे बातें करने लगता है। तो ये देखकर शियान भी शौवी का हाथ पकड़ लेता है, ये दिखाने के लिए कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये नजारा देखने के बाद यांग तो बिल्कुल भी चुप हो जाता है। शौवी को मैसेज आता है। वो अपना हाथ शियान से छुड़वाने के बाद अपना मोबाइल देखने लगती है और हमें शिन दिखाई देती है जो अपना कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वेट करने के लिए बैठी होती है। उतने में वहाँ पर यू भी आ जाता है। यू को देखकर वो उसे बुलाने लगती है और उसके पास जाकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में यू की कॉफी भी आ जाती है और यू उसे एक कॉफी भी ऑफर कर देता है और वो टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है और वो जल्दी से उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और कहती है कि आजकल मैं यही कॉफी पी रही हूँ, ये मेरी फेवरेट हो चुकी है। जबकि उसने अपने लिए दूसरी कॉफी ऑर्डर की थी और वो आ चुकी भी। और हमें बाई दिखाई देती है जो अपना काम कर रही होती है और वहाँ ग्वांजिन भी आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। वो उसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। ग्वांजिन उसे अपने पास में बैठने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे मीडिया वाली साइड में ही बैठना है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करवा दूंगा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। वो इसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिन यू के साथ अंदर आ तो जाती है लेकिन प्रोफेसर यू के इन्वाइट करने पर भी वो उन्हें मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी सीट तो पीछे बुक की थी क्योंकि उसे अपने अंकल के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी प्रोफेसर यू को मना कर देती है और फिर सोचते हैं कि अंकल की वजह से मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। इसीलिए प्रोफेसर यू अकेले बैठे हुए थे और शौवी जो यांग और शियान के बीच में बैठी थी। यांग जो उससे क्लोज होकर ज्यादा ही बातें कर रहा था ये शियान देख लेता है और शौवी से कहता है कि तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे की पॉइंट सारे मिस हो जाएंगे। शौवी भी चुप होकर सारी बातें सुन रही थी और उसके कुछ देर बाद शौवी को पीरियड्स हो जाते जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। उसकी कंडीशन को देखकर शियान उसे कहने लगता है कि तुम वापस चली जाओ अगर तुम होटल में जाना चाहती हो तो। वो कहते हैं कि इसके खत्म होने के बाद मैं होटल में चली जाऊंगी। ये बात यांग भी सुन लेता है और उसे कहता है कि मैं आपको होटल छोड़ दूंगा। उतने में वहाँ पर शियान का असिस्टेंट जेन आ जाता है और कहने लगता है कि आपको होटल वापस जाना है ना, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। शौवी का काम भी शियान रख लेता है और उसमें सारे रिकॉर्ड्स और नोट्स और की पॉइंट्स लिख दूंगा करके बहुत ही क्यूट वे में शियान वो सारे नोट और की पॉइंट्स लिख रहा होता है। शौवी भी वापस होटल में पहुंच जाती है। उसको काफी पेन हो रहा था। कॉन्फ्रेंस एंड होने के बाद शियान वहाँ से जाने लगता है तो यांग उसे रोक लेता है और पूछने लगता है शौवी को क्या हुआ था, क्या तुम सच में उसे अपने साथ लेकर आए हो। शियान कहता है कि हाँ मैं उसे अपने साथ लेकर आया था और शौवी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आगे भी नहीं आएगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलने के बाद भी वो शौवी के बारे में सोच रहा होता है। उतने में उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि उन्होंने पेन किलर का पूरा बॉक्स लिया है, उनकी तबीयत लगता है बहुत ही खराब है। ये सुनकर शियान परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे सारे मीटिंग्स तुम ही देखोगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जेन सोचने लगता है कि मुझे तो नान से मिलने जाना था ना, और हर बार ये सारा काम मुझे ही बता कर जाते हैं। और हमें शौवी दिखाई जाती है जो सोई हुई थी। वैसे उसका हाथ शियान के हाथ के ऊपर आ जाता है तो अपने आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने सच में शियान बैठा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि शियान अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब वो मुझे कितना लाइक करता होगा ना। नानो से पूछता है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो कहती है कि मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। हाँ पर उतना दर्द नहीं होगा अगर तुम दो अच्छी बातें बोलोगे तो मुझे कंफर्ट करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो वो कहती है कि अभी तक तो मैं हेवन में पहुंचा ही नहीं तो ये फेरी मुझे कहाँ से मिल गई। ये सुनकर शियान तो पहले तो हंसने लगता है और फिर कहता है कि सो जाओ मेरी लिटिल फेरी।
ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और फिर जैसे ही सोने लगती है तो श्यान दोबारा से उसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे पीरियड्स हुए हैं। ये सुनने के बाद श्यान उसे कहने लगता है कि तुम्हें शॉर्ट्स और स्कर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, कोई अच्छी बात करनी चाहिए। स्कर्ट वाली बात कहाँ से आ गई बीच में। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि स्कर्ट की वजह से हुआ है, पर वो तो मुझ पर अच्छी लग रही थी ना। ये सुनकर श्यान उसे कहता है कि चाहे अच्छी क्यों ना लगे फिर भी तुम्हें स्कर्ट नहीं पहननी है। अब ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और फिर सो जाती है। और जब सोई हुई होती है तो उसके मॉम उसे कॉल करती है और ये कॉल श्यान भी देख लेता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि किसकी कॉल होगी। कॉल आंसर करने के बाद वो अपने मॉम से पूछते हैं कि मॉम आपको क्या काम है। उसके मॉम से कहते हैं कि मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। वो कहती है कि मैं नैप ले रही थी, आप बताइए आपको क्या काम है। उसके मॉम से वही बात कर रही होती है कि तुम्हें वीकेंड पर यू के साथ डेट पर जाना चाहिए। और वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम मुझे वीकेंड पर तो अकेले रहने दो, मुझे डेट पर नहीं जाना है। शॉवी से कहने लगती है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताया तो इसका मतलब मुझे तुम्हें डेट पर ही भेजना चाहिए। अगर तुम कोई और ढूंढना चाहती हो तो मुझे ये भी बता दो, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर शॉवी की बात ही नहीं सुनती है कि मैंने आपको पिक भेजी तो थी, इससे पहले ही वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद श्यान उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मुझसे डॉग सिलेक्ट करवाना चाहती है। अच्छा चलो तुम्हें किस तरह का डॉग पसंद है। अब जो भी वो बताती है वो सारी बातें श्यान में होती है। श्यान कहता है कि अब तुम मेरे सर में दर्द करवाना चाहती हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है और फिर उसे कहती है कि 3 बजे तो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम्हें जाना चाहिए। तो श्यान भी कहता है कि अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शॉवी को तो भूख लग रही होती है, वो खाना बनाने के लिए उठ रही होती है। उतने में डोरबेल की आवाज आती है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाती है तो आगे से बाई होती है। बाई उसे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो या अंदर कोई और भी है। शॉवी कहती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, अंदर कोई भी नहीं है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मेरे पीरियड्स आई हुई है। बाई उसे पूछती है कि क्या तुमने पेन किलर्स लिए हैं। हाँ मैंने ली तो है। और ये बातें करने लगते हैं तो दोबारा से डोरबेल की नॉक आवाज आती है। ये सुनकर शॉवी कहती है कि अब ये मत कहना कि एक एक करके मुझे सब मिलने के लिए आ रहे हैं। और जब डोर ओपन करती है तो उसके लिए खाना ऑर्डर आया था जो कि श्यान ने किया था उसके लिए। पहले तो वो लेने के लिए मना कर देती है, पर जब रूम नंबर सुनती है तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही ऑर्डर किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए मुझे याद नहीं है। और इधर जैन दिखाई देता है जो एक क्लाइंट को श्यान के लिए रोक के रखा हुआ था इतनी देर से। वो उन्हें कह रहा होता है कि अभी श्यान कुछ टाइम में आ जाएगा यहाँ पर। इतने में श्यान भी वहाँ पर आ जाता है और आते के साथ ही उन्हें सॉरी करने लगता है कि मैं लेट हो गया। इस तरह की बातें करने के बाद क्यों ना मैं ही आपको ड्रॉप कर दूं, ये कहकर उन्हें अपने साथ कार में ले जाता है। शॉवी यहाँ पर सोचती है कि अगर उसकी नीज ने मुझे श्यान के साथ देख लिया तो वो तो सब कुछ बता देगी श्यान को, उसके बाद मेरा क्या होगा। मैं तो सच में श्यान को लाइक करती हूँ। चाहे पहले मैं रिवेंज लेना चाहती थी पर अब तो मैं उसे प्यार करती हूँ। शायद मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। बाई उसे रोकती है, मना कर देती है कि अभी ये ठीक टाइम नहीं है, तुम्हें अभी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे रिलेशन को कितना ही टाइम हुआ है। शॉवी भी उसकी बातों को मान लेती है। श्यान दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि आप लियान कंपनी के बारे में भी आप उनसे बात करें, वो जल्दी मान जाते हैं। वो आकर देते हैं। श्यान बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं था क्या मैं यहाँ कर दूंगा। और वो कहता है कि बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और भी वो बातें वगैरह अपनी कंपनी के बारे में करने लगते हैं। शॉवी दिखा देती है जिसे उसके सीनियर का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। उसके साथ साथ ही उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाने वाला हूँ। उसके साथ साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी थी, इसलिए शायद वो भी उसके साथ वहाँ पर आए। ये सुनकर शॉवी बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।